अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद साद बेग है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डाइवर्स बायोलॉजी बाय मोहम्मद साद बेग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास मैट्रिक के लिए और ये हमारा क्लास मैट्रिक का पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर जो हमारा होने जा रहा है वो है चैप्टर नंबर 4 का। अब चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि सर ने बीच में से क्यों स्टार्ट किया। बीच में से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो मैट्रिक क्लास स्टार्ट हुई हुई है तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो आपके पास स्कूलों में इनरोल्ड हैं और जो कोचिंग सेंटर्स में इनरोल्ड हैं, वो अगर जो भी आपके पास जो वहाँ पर जो चैप्टर चल रहा होगा वो ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 2 चल रहा होगा मेरे ख्याल से। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा ऑनवर्ड चलें। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर हम अपने अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का जो हमारे पास नाम है उसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके चैप्टर के नेम को ही डिस्कस करते हैं कि आपके पास सपोर्ट क्या होती है और आपके पास मूवमेंट क्या होती है। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, आपके पास सपोर्ट हम किसको कहते हैं, क्या होती है सपोर्ट अगर हम बात करें तो सपोर्ट हम कहते हैं किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को जो बॉडी को क्या कर रही हो, होल्ड करके रही हो। ठीक है, आपके पास क्या है स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा हो, बॉडी को होल्ड कर रहा हो, होल्ड द बॉडी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उस चीज़ को क्या कह सकते हैं, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी बॉडी को होल्ड कर रहा है और वो जो स्ट्रक्चर उसको जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, सपोर्ट कह रहे हैं। अब ये सपोर्ट हो कितनी तरह से सकती है या कैसे कैसे हो सकती है, तो हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर हम बुक के हिसाब से चलते हैं तो बुक के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं, अगर हम बात करते हैं हमारे पास ऑर्गन में आपके पास प्लांट हैं और आपके पास ऑर्गन के अंदर क्या है, एनिमल है, एनिमल्स है। अब प्लांट और एनिमल्स का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है बात करते हैं। अगर प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है वो सर्टेन टिश्यू, यानी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डिफरेंट टिश्यू कह लें, डिफरेंट सेल्स आपके पास मिलके क्या कर रहे होते हैं, आपको क्या कर रहे होते हैं, प्लांट्स को क्या कर रहे होते हैं, प्लांट को क्या कर रहे हैं, सेल्स कह लें या टिश्यूज़ कह लें या फिर सेल कह लें, वो क्या कर रहे होते हैं, प्लांट को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और दूसरी एक और चीज़ है आपके पास जो सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक और चीज़ है वाटर पोटेंशियल या जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर ऑफ प्लांट सेल भी क्या कर रहा होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम कर रहा होता है। यानी प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चर है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, वो आपके पास दो चीज़ें हैं। वो आपके पास एक तो प्लांट टिश्यू है, कुछ डिफरेंट टाइप के टिश्यू हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं, और दूसरी एक और चीज़ है जो सेल्स की अगर हम बात करें, सेल की जो कंडीशन है, जो टर्गर प्रेशर प्लांट के सेल के अंदर डेवलप होता है, वो क्या करता है, प्लांट सेल को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट का काम कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, प्लांट सेल को होल्ड किए हुए रखता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, हमारे पास दूसरे जो ऑर्गन हैं वो हमारे पास क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपके पास स्ट्रक्चर है, जो चीज़ है, उसको हम पर्टिकुलर एक नाम देते हैं और वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कहलाता है स्केलेटन। ठीक है, वो आपके पास क्या कहला रहा होता है, स्केलेटन कहला रहा होता है। यानी एनिमल्स के अंदर आपके पास जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो आपके पास क्या है, स्केलेटन। अब अगर हम बात करते हैं स्केलेटन की, तो स्केलेटन आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के स्केलेटन्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के में। वो आपके पास कौन कौन से हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, स्टैटिक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके पास क्या है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक एक्सोस्केलेटन है,
और एक आपके पास एंडोस्केलेटन है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा स्केलेटन जो क्या हो, पानी से मिलके बना हो, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। ठीक है। और एक्सोस्केलेटन क्या होता है? कुछ और एकदम ऐसे होते हैं जिनके बाहर बॉडी के क्या होता है, बाहर क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? एक्सोस्केलेटन कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं, तो वो आपके पास क्या है? एक्सोस्केलेटन का काम कर रहा होता है। इसको हम आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमारे पास सारी बात हो गई सपोर्ट की। उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड है मूवमेंट। चैप्टर का दूसरा वर्ड जो है मूवमेंट का, मूवमेंट क्या होती है? अच्छा, मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। मूवमेंट के साथ अक्सर हम एक और वर्ड पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। यानी मूवमेंट के साथ अक्सर हम एक और वर्ड पढ़ रहे होते हैं, या मैं एंड करके ही लिख देता हूँ, एंड लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट क्या है एंड लोकोमोशन क्या होती है। मूवमेंट की अगर हम बात करें और लोकोमोशन की बात करें, अगर किसी स्टूडेंट से क्लास के दौरान पूछा जाए कि बेटा व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज लोकोमोशन, तो बेटा के बच्चे कहते हैं सर एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज मूवमेंट, या मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, वो मूवमेंट है। यानी चलना फिरना मूवमेंट में आ रहा है। तो और पूछे हूँ लोकोमोशन क्या है, तो बच्चे तब भी यही जवाब देगा, सर एक जगह से दूसरी जगह जाना लोकोमोशन। बेटा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? क्योंकि दोनों के बीच में एक वर्ड आ रहा है एंड का, एंड यानी और। अगर और का वर्ड आता, और वाला वर्ड आता यानी या, तो दोनों एक हो सकती थी, लेकिन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। यानी दोनों चीज़ें क्या हैं? अलग अलग। मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मूवमेंट होती है आपके पास एक जगह पर खड़े रहकर अपनी बॉडी को मूव करना, यानी अपनी बॉडी के अंदर चेंज लाना, वो आपके पास क्या है? मूवमेंट। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई विल स्टिल लोकेटेड हियर, एंड मैं अपना हाथ इधर से उधर करता हूँ, तो आई विल डू मूवमेंट। यानी मैं अपने हाथ को क्या कर रहा हूँ? मूवमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक्सटर्नली वे में भी हो सकती है, ये इंटरनली वे में भी हो सकती है। यानी अंदर के से एक मैसेज आ रहा है उसकी वजह से भी हो सकती है, या कोई बाहर से मेरे को कोई तंग कर रहा है तो उस वजह से भी हो सकती है। ठीक है, और लोकोमोशन क्या होती है? अगर मैं लोकोमोशन की बात करता हूँ, तो लोकोमोशन में अगर अपनी इस जगह से इस जगह पर आ जाऊँ, मैं अपनी इस जगह से आगे की तरफ आ जाऊँ, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी लोकोमोशन है। ठीक है, तो ये लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क होता है। अब लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर अगेन सिस्टम मौजूद होता है। अगर हम एनिमल बॉडी की बात करते हैं, एनिमल बॉडी में आपके पास मस्कुलर सिस्टम यानी मसल, आपके गोश्त जो है वो, और आपका जो स्केलेटन सिस्टम है जो आपके पास सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो दोनों मिलके क्या कर रहे होते हैं? मूवमेंट करवा रहे होते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन करवा रहे होते हैं। जबकि प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या देखा जाता है? मूवमेंट देखी जाती है, लोकोमोशन नहीं देखी जाती। और वो उसकी डिफरेंट बॉडी सेल्स की ही बेस पर क्या होते हैं? बॉडी सेल्स की बेस पर, यानी डिफरेंट टिश्यू की बेस पर और टर्गर प्रेशर की बेस पर क्या हो रहा होता है? मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। यानी प्लांट सेल के अंदर सपोर्ट और मूवमेंट करवाने वाले कौन? डिफरेंट टिश्यू और टर्गर प्रेशर। एनिमल के अंदर सपोर्ट करने वाला कौन? स्केलेटन। लेकिन मूवमेंट और लोकोमोशन करवाने के लिए आपके पास जो सिस्टम मौजूद है, वो आपके पास दो सिस्टम मौजूद हैं। यानी आपके पास क्या मौजूद है? आपके पास मसल्स मौजूद हैं और आपके पास क्या मौजूद है? स्केलेटन मौजूद है। यानी दोनों का होना ज़रूरी है मूवमेंट के लिए। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, तो आपके पास मूवमेंट या लोकोमोशन परफॉर्म नहीं हो सकती एनिमल के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका? चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने आपकी बुक से ही देखे हैं, और उसमें ये वर्ड लिखे हुए हैं। 4 वर्ड्स जो मैंने आपके पास लिखी है, उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सारा सा। आपकी बुक का चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं, तो बुक की लाइन टू लाइन हम डिस्कस करते हैं। तो बुक की लाइन टू लाइन अगर डिस्कस करें, तो हम निकाल लेते हैं, बुक निकाल लेते हैं। अच्छा जी,
अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है द सेल ऑफ एन ऑर्गन हैव अ लिविंग मटीरियल प्रोटोप्लाज्म विच इज सेंसिटिव ड्यू टू द सेंसिटिव नेचर इट पोजेसेस स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल इरिटेबिलिटी। अब इरिटेबिलिटी क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की। यानी अगर हम बात करें, हमारा यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी लिविंग ऑर्गन जो होता है, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास क्या होता है, उसके पास आपके पास क्या है, सेल मौजूद है। ठीक है, उसके पास क्या मौजूद है, सेल मौजूद है। और सेल के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, उसका प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म के आपके पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो है उसका बहुत ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है। क्या है वो, सेंसिटिव। क्या है वो, सेंसिटिव है। अगर इसको कोई चीज़ तंग करे, यानी इसको अगर हम इसकी बॉडी के, इसकी सराउंडिंग में क्या है, कोई चेंजिंग है, क्या हो, यानी इसकी सराउंडिंग में क्या हो, सराउंडिंग के अंदर क्या है, सराउंडिंग क्या हो जाए, सराउंडिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज। तो ये क्या होता है, इरिटेट होने शुरू हो जाता है। इरिटेट होता है ना, यानी अगर मैं बात करता हूँ, एक बंदा है, उसको हम यूँ दूर दूर से करेंगे ना, गुदगुदी जिसे हम कहते हैं, वो इरिटेट होता है, यार नहीं करूँगा। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं, तो आपके जो सेल है, सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई चेंज आए या उसकी सराउंडिंग में कोई चेंज आए, तो क्या होने शुरू हो जाता है, इरिटेट होने शुरू हो जाता है। और वो जब इरिटेट होता है तो उस इरिटेशन को क्या कहते हैं हम, उस इरिटेशन को हम क्या कहते हैं, उस इरिटेशन को हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जब वो इरिटेट होगा तो क्या होगा, अपने अंदर चेंज लाएगा। इरिटेट होने के बाद वो क्या करेगा, बॉडी यानी जो भी आपके पास प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, अपना एक एक्शन परफॉर्म करेगा। प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, एक एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन जो परफॉर्म करेगा, अब वो एक्शन क्या होगा, उस एक्शन को हम कहेंगे, जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर, यानी वो इरिटेट होने की वजह से जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस एक्शन को हम कहते हैं, मैं इन एरो को ब्लैक से कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली वे में समझ में आ रहा हो। वो जो एक्शन है वो आपके पास क्या है, वो एक्शन आपके पास क्या है, मूवमेंट है। वही एक्शन आपके पास क्या है, मूवमेंट है। यानी वो चेंज जो आया, यानी एग्जांपल के तौर पर, एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक स्टूडेंट है, या मैं अपने आप की एग्जांपल दूंगा, मेरे को कोई गुदगुदी कर रहा है तो मैं यूँ हिलूंगा। मैं क्या करूँ, मेरे को कोई गुदगुदी कर रहा है, मैं कहूँगा मेरी बॉडी पहले स्ट्रेट थी, देन आई विल बी आ चेंज माई पोजिशन, एंड मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा क्या कर लिया, कर्व कर लिया। जो मेरा कर्वपन है, इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, मूवमेंट कह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को यानी इरिटेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी भी कहते हैं। वो कहते हैं ना, हल्का किसी भी चीज़ को टच करो वो हिलने शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं यार बहुत सेंसिटिव है। तो यही वही चीज़ है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, सेंसिटिविटी कह रहे होते हैं। हम बुक का आगे का बुक का हम देखते हैं, बुक के अंदर आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मैं बुक से देख रहा हूँ, वो बात यूट्यूब पे हम देखते हैं कि सर ये तो बुक से देख रहे हैं, क्योंकि ये न्यू बुक है, मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि कोई गलती हो जाए या कुछ मैं एक्स्ट्रा बता दूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, मूवमेंट के बाद आपके पास लिखा हुआ है, इट मीन्स द इरिटेट्स व्हेन द चेंज इट्स एनवायरनमेंट। और वो ये सारी बात मूवमेंट के अंदर बात की हुई है। उसके बाद आपके पास लिखा है द चेंज इन द एनवायरनमेंट टेक प्लेस ड्यू टू सम फैक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा हुआ है, ये बात मैंने अभी बता दी कि आपके पास इसका जो एनवायरनमेंट चेंज होगा, यानी मैंने आपको बताया ना, प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, एक एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, यानी एक्शन का मतलब अपने अंदर क्या लाएगा, चेंज लाएगा किसी भी इरेबिलिटी की वजह से, यानी अभी किसी भी यानी अगर हम बात करें कोई भी मैसेज की वजह से, अब वो जो इरेबिलिटी है उसके खिलाफ जो आपके पास मैसेज आ रहा है, यानी चेंज जो आ रहा है, यानी सराउंडिंग के अंदर जो चेंज आ रहा है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कह रहे होते हैं या स्टिमुलस कह रहे होते हैं। ठीक है, स्टिमुलस यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, यानी चेंज सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गन। यानी अगर किसी भी ऑर्गन के बाहर के सराउंडिंग के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है कोई, उस चीज़
और वो उस चेंज को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी एग्जांपल देता हूँ मैं किसी को आवाज़ लगाता हूँ शाहिद, और शाहिद मेरी तरफ मुखातिब हो जाता है या यस सर, तो वो आपके पास मेरी जो साउंड है वो शाहिद के लिए क्या है, वो शाहिद के लिए क्या है, एक मैसेज है, यानी एक स्टिमुलस है। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठी है हफ्सा, मैं हफ्सा को आवाज़ लगाता हूँ और हफ्सा बोलती है यस सर, तो वो मेरा साउंड उसके लिए क्या है, एक स्टिमुलस है। ये एग्जांपल के तौर पे मेरे पास हाथ में एक मार्कर है, मैं किसी को थ्रू करता हूँ और वो देखते हैं और साइड पे हो जाता है। मैं ये मार्कर किसी को थ्रू करूँ और वो देखते ही, यानी वो सी करे इस मार्कर को, इस मार्कर मेरी तरफ आ रहा है और वो अपनी लोकेशन चेंज कर ले, तो इस मार्कर का थ्रू उसके लिए क्या है, एक स्टिमुलाई है। बेसिकली स्टिमुलाई हम रिसीव कर रहे होते हैं हमारे पास जो सेंसिटिव और हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं उसके थ्रू। जैसे 5 सेंसरी ऑर्गन आपके आई ईयर, आपका आई ईयर, इसके अलावा टंग, नोज, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। स्किन आपकी, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। और सेंसरी ऑर्गन से हम क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और उस स्टिमुलस के खिलाफ हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हों, अगेंस्ट या टूवर्ड्स, यानी अगेंस्ट या टूवर्ड्स, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास क्या है, मूवमेंट है। वो हमारे पास क्या कहलाती है, मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, मैं आवाज़ देता हूँ, वो मेरी तरफ मुखातिब हो जाता है, दे वर्ड्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस। और अगर मैं मार्कर थ्रो करता हूँ, वो इससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, मूवमेंट है। उसी के साथ रिस्पॉन्स की भी बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्स, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिस्पॉन्स। तो वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा है या वो स्टूडेंट मेरी तरफ देख रही है, तो वो यानी मेरी आवाज़ सुनकर वो जो स्टिमुलस को रिसीव करके तो मेरी तरफ देखें या वो मेरे से दूर हो जाएं, यानी मार्कर को देख कर वो अवे हो जाए, तो वो उसकी जो एक्शन है, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, हम उस एक्शन को स्टिमुलस कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये तो सारी की सारी बात हो गई कि भाई स्टिमुलस क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, मूवमेंट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, और आपके पास रिस्पॉन्स बॉडी कैसे क्यों करती है, ये सारी वो बातें हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी, अगर हम बात करते हैं सेल की अगर हम बात करें, आपके पास बुक के अंदर आपके पास नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, एक टॉपिक है, वो बेसिकली टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैं एक टॉपिक बना देता हूँ उसको। बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है सेल्फ मूवमेंट इन सेल, मूवमेंट इन सेल। अगर हम बात करते हैं मूवमेंट इन सेल की, कि मूवमेंट इन सेल क्या है, बेटा सेल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, हमें पता है सेल के अंदर क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। अब यहाँ पर और डिफरेंट ऑर्गेनेली भी मौजूद है। अब डिफरेंट ऑर्गेनेली या फिर साइटोप्लाज्म क्या कर रहा होता है, इनसाइड द सेल क्या कर रहा होता है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्या सॉरी अपना अब सराउंडिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। यानी एग्जांपल के तौर पे ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और सेल के ये आपके पास न्यूक्लियस है और इसके साइटोप्लाज्म जो है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। दैट मूवमेंट विल बी नोन एज साइक्लोसिस, ठीक है, दैट मूवमेंट विल बी नोन एज साइक्लोसिस। यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। यानी आपका जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल या जो लिक्विड पार्ट है वो भी सुकून में नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, वो भी हरकत कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो वो इसीलिए कहते हैं मूव करोगे तो ही कुछ फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब ये मूवमेंट क्यों करते हैं सर, सेल का साइटोप्लाज्म मूवमेंट क्यों कर रहा है, तो मैंने वही अभी बताया, हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत क्यों है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जब रोटेट करेगा, जो सेल के अंदर मिल होने यानी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रही है, तो वो इक्वली क्या हो जाएगी, सेल के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर सेल साइटोप्लाज्म रुका रहे, मैं नहीं मूव कर रहा, तो वो जो सेल के अंदर कोई भी यानी साइटोप्लाज्म में जो भी फूड आया है वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो वहीं पे एक ही जगह पे क्या रहेगा, रुका रहेगा। मैं नहीं मूव कर रहा तो वो रुका रहेगा, वो पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से दैट यानी ऑर्गेनली प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में एक और भी चीज़ है, मूवमेंट ऑफ, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास
एक और चीज़ को डिस्कस किया है मूवमेंट में, वो आपके पास एक क्या, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को भी डिस्कस किया है, क्रोमोसोम की मूवमेंट को डिस्कस किया है। वो आपके पास क्या है, क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट करते हैं ये, मूवमेंट करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान भी ये क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, सेल के ऑर्गेनली भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं एस साइक्लोसिस के साथ, यानी जब साइक्लोसिस हो रही है तो सेल के ऑर्गेनली भी क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहाँ पर है, अगर साइक्लोसिस हो रही है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो भी रोटेट करेगा, वो भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मूवमेंट इन सेल हो गई। इसके बाद एक और टॉपिक आपके पास, यानी आप अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, पर्टिकुलर आपके पास एक टॉपिक है जो डिस्कस किया हुआ है बुक के अंदर, और वो है मूवमेंट एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट को हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया। मूवमेंट क्या है, एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द इरिटेशन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द इरिटेशन। ठीक है, यानी इरिटेशन को दूर करने के लिए बॉडी के अंदर जो भी चेंज आएगा वो आपके पास क्या है, मूवमेंट कहलाता है। या एक और डेफिनेशन लिखे, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलाई इन अ वे, इन एनी वे। ठीक है, वो टूवर्ड्स भी हो सकता है, वो अगेंस्ट भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पे आपके पास अब मूवमेंट हो कितनी तरह की सकती है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स की आपके पास, डिफरेंट बेस पे आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास क्या हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। आपकी बुक के अंदर सबसे पहले जो मूवमेंट की टाइप डिस्कस की गई है, वो टाइप डिस्कस की गई है ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की बेस पर क्या की गई है, आपके पास टाइप को डिस्कस किया गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पहले हम ये टेस्ट रख देते हैं हम थोड़ा सा, ताकि हम बोर्ड प्रिपेयर कर लें। तो ये आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट को डिस्कस किया गया है, मूवमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ब्लू से लिख रहा हूँ और सेकेंड लाइन में ब्रैकेट बना के लिखा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। अब यहाँ पे हम वापस से स्टिमुलाई को अगर थोड़ा सा डिफाइन करें, स्टिमुलाई क्या है, कोई भी चेंज इन्वायरमेंट के अंदर। तो चेंज इन इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, आप चेंज कह सकते हैं, चेंज इन इन्वायरमेंट, वो आपके पास क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई दो तरह से हो सकते हैं। स्टिमुलाई कितनी तरह के हो सकते हैं, दो तरह के। एक, अगर मैं मेरे को कोई बाहर से तंग कर रहा हूँ, तो एक बाहर से जो आएगा दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, या फिर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक आपके पास क्या हो, अंदर बॉडी के अंदर कोई केमिकल सिक्रीट होना शुरू हो जाए और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंज आना शुरू हो जाए। एग्जांपल देता हूँ, एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसकी वजह से आपको पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तो जिसकी आपके पास वो जो इफेक्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वो जो चेंज है वो आपके पास इंटरनल है, यानी बॉडी के अंदर है। तो दैट इज इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, जब स्टिमुलाई दो तरह के हैं तो मूवमेंट ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई भी कितनी तरह के होंगे, दो तरह के। ठीक है, आपके पास मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई भी कितने तरह का, देयर आर टू टाइप्स on the base of two types of movement on the base of stimuli। कौन कौन सी, आपकी बुक में अंदर बॉक्स बना के लिखा हुआ है, हम बॉक्स नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आपके पास एक आपके पास है ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियसली, एक आपके पास है ऑटोनॉमिक या हम उसको कह रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियसली आपके पास मूवमेंट जो हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। एक आपके पास क्या है, ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस, इसी को हम एक और नाम दे रहे हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मेरी आइज़ खुद ब खुद बंद हो रही हैं, खुद ब खुद ओपन हो रही है, मेरा हाथ खुद ब खुद बीट कर रहा है, खुद ब खुद कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, जो आपके लंग्स है वो खुद ब खुद क्या हो रहे हैं, हमारे लंग्स जो हैं वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं।
ठीक है, वो आपके पास क्या है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट है, वो खुद ही हो रही है, हम नहीं कर रहे। या फिर इसकी एक एबनॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं। अक्सर हम लोग जब बैठे होते हैं और अचानक से हमारे पाँव यानी जो हमारा फीट है उसकी छोटी वाली फिंगर के अंदर एक खिंचाव महसूस होता है, एकदम से खिंच जाती है वो, या फिर आपका जो नी से नीचे वाला जो मसल है वो एकदम से स्टिक आउट हो जाता है, खिंच जाता है, ठीक है, ड्यू टू सम इंटरनल चेंज की वजह से आपके पास होता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं क्रैम्प्स, ठीक है, और वो कैल्शियम की वजह से हो रहा होता है। उस मूवमेंट को हम आपको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी आपके पास क्या होता है, ये आपके पास ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई हो रहा होता है, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। और इसकी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर कौन सी दी हुई है, कैल्शियम क्रैम्प्स की दी हुई है, इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम क्रैम्प्स की दी हुई है, ठीक है, क्रैम्प्स ड्यू टू इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। यानी जब कैल्शियम आयन अचानक से एकदम से कैल्शियम आयन क्या होना शुरू हुआ है, मसल्स के अंदर रिलीज होना शुरू हुआ है, तो मसल्स क्या होते हैं, खिंच जाते हैं। अब मसल क्यों खिंच जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, आप पढ़ेंगे आपकी बुक में अगर डिस्कस किया गया है, तो कैल्शियम जब रिलीज होते हैं तो क्या होते हैं, आइंस जो आपके पास मसल्स के अंदर डिफरेंट ब्रिज होते हैं, वो ब्रिज एक दूसरे यानी कुछ डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, तो एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और वो दूसरा मसल उसको क्या करता है, पुल करता है, खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये आपके पास एक स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट है। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास आपकी बुक के मुताबिक वो आपके पास है पैराटोनिक या फिर इंड्यूस। यानी आपके पास जो फर्स्ट टाइप तो ये हो गई। सेकंड जो हमारे पास जो टाइप है वो आपके पास क्या है, पैराटोनिक है, पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट। इंड्यूस का मतलब ही हमें पता है, करवाना, बाहर से करवाना, इंड्यूस यानी चेंज करवाना, खुद नहीं होना, चेंज करवाना किसी वजह से, ठीक है। पैराटोनिक अगेन उसी में आ रहा है। इंड्यूस्ड मूवमेंट या फिर हम पैराटोनिक मूवमेंट कहें तो ये आपके पास किसकी वजह से हो सकती है, ये आपके पास कौन सी होगी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होगी। ये आपके पास किसकी वजह से होगी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होगी, ठीक है। आपके पास ये किसकी वजह से होती है, एक्सटर्नल, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। और इसकी एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन, इसकी एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपकी आई के ऊपर टॉर्च मारता हूँ और आपकी आई बंद हो जाती है, तो वो आपके पास बॉडी का क्या है, एक्शन है, और रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी आपकी जो आई के ऊपर मैं लाइट मार रहा हूँ, टॉर्च को ब्लिंक कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपका आई कॉर्निया उसको डिटेक्ट करता है उस चेंज को, और आई बंद हो जाती है, तो वो आपके पास क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। या इसी तरह नी के ऊपर आपकी कोई चीज़ नॉक करें तो आपकी लेग आगे की तरफ मूव करती है, तो वो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन में आता है, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है, इंटरनल नहीं होता, क्योंकि टॉर्च में बाहर से मार रहा हूँ, बॉडी के अंदर से नहीं मार सकता, ठीक है। तो ये आपके पास मूवमेंट है ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई। अच्छा, आपकी बुक में एक और टाइप्स को डिस्कस किया गया है, और वो डिस्कस किया गया ऑन द बेस ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। एक तो आपके पास क्या है, ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई है, और एक आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। यानी अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्स की बेस पर, यानी मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट ऑन द बेस ऑफ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है दूर जाना और एक हो सकता है पास आना, यानी अवे एंड टूवर्ड्स। एक और भी हो सकता है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स, तो आपके पास आपकी बॉडी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट।
there are three types of movement on the base of रिस्पॉन्स। तीन टाइप्स हो सकती हैं ऑन द बेस ऑफ रिस्पॉन्स। कौन कौन सी? एक आपके पास हो सकती है लोकोमोटरी, ठीक है, एक आपके पास हो सकती है लोकोमोटरी, एक आपके पास हो सकती है ट्रॉपिक, एक हो सकती है नास्टिक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिख भी देता हूँ, एक आपके पास मैं बॉक्स बना के ही लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, आपकी बुक के अंदर जिस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलम बना के लिख देते हैं। आपके पास क्या है? लोकोमोटरी है, लोकोमोटरी, इसी को हम कह रहे हैं। आपके पास एक और, इसी को हम लोकोमोटरी कह लें, या फिर आप टैक्टिक मूवमेंट कह लें, टैक्सिस कह लें, या फिर टेंटिक कह लें, और टेंटिक मूवमेंट ये आपके पास होती है एक टाइप। तो ये है आपके पास। दूसरी टाइप हम कह सकते हैं आपके पास कौन सी है? ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और एक आपके पास है नास्टिक मूवमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर तीनों मूवमेंट हैं और तीनों मूवमेंट अलग अलग हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट की, और मैं यहाँ से लगाऊँ शाहिद को आवाज़, शाहिद इधर आओ, और शाहिद वहाँ से उठ के मेरे तरफ आ जाए, तो वो उसने अपनी क्या कर ली? जगह चेंज कर ली। दैट इज़ लोकोमोटरी मूवमेंट। स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस की तरफ गया, टूवर्ड्स द स्टिमुलस गया, वो आपके पास क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है। इसी तरह अगर मैं प्लांट की बात करूं तो सनफ्लावर की बेस्ट एग्जांपल, सनफ्लावर की अगर मैं बात करता हूं, सनफ्लावर का जो सन है वो टूवर्ड्स द रोटेट कर रहा होता है, रूट रोटेटरी। वैसे लोकोमोटरी ऑर्गन में, वो लोकोमोटरी में नहीं आता, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि दे विल बी इंक्लूडेड इन लोकोमोटरी, और लोकोमोटरी क्योंकि वो जगह तो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो अपना सन जो फ्लावर है वो टूवर्ड्स द सन लेके जाता रहता है, दैट्स वाई। इसकी अगर हम बात करें, यानी टूवर्ड्स द स्टिमुलस अगर आता है तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास क्या है? लोकोमोटरी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ये आपके पास ग्रोथ मूवमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। ये आपके पास क्या है? ग्रोथ मूवमेंट है, ठीक है। वो अब ये ग्रोथ मूवमेंट टूवर्ड्स भी हो सकती है या वे भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें, सनफ्लावर की अगेन एग्जांपल लूँगा कि सनफ्लावर टूवर्ड्स द क्या कर रहा है? टूवर्ड्स द, यानी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपनी, लेकिन अपने जो फ्लावर को उसकी रोटेशन करवा रहा है, वो आपके पास क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाटर रूट्स की जो ग्रोथ होती है टूवर्ड्स द वाटर होती है, वो भी आपके पास क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट में आती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट की, तो नास्टिक मूवमेंट आपके पास अगेंस्ट होती है। ये आपके पास क्या है? अगेंस्ट हो सकती है। यानी मैं अगर ये कहूँ तो ये आपके पास क्या है? इस रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स और अगेंस्ट, यानी ये टूवर्ड्स भी हो सकती है और अगेंस्ट भी हो सकती है। जबकि आपके पास नास्टिक जो है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस, अगेंस्ट द स्टिमुलस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या है? मूवमेंट है टाइप। और इसके अब थोड़ी एग्जाम अगर हम बात करें, आपके पास बुक भी देख लेते हैं साथ साथ। बुक में आपके पास यहाँ लिखा है, दे आर यूजुअली फाउंड इन एनिमल, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। लोकोमोटरी ऑर्गन जो आपके पास है, टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक की, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स है, ये बात अभी मैंने कर ली, और ग्रोथ ऑफ स्टैम्प टूवर्ड्स द लाइट, ये बात भी अभी मैंने कर ली। उसके बाद कहते हैं नास्टिक मूवमेंट की, तो नास्टिक मूवमेंट लिखे हुए प्योरली फाउंड इन अ प्लांट्स लाइक टच मी नॉट। हाँ, टच मी नॉट की एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर मैं उसको टच करता हूँ तो वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, उसके लीफ जो है वो बंद हो जाते हैं,
तो मैंने टच करने पे वो अगेंस्ट, मेरे टच करने पे वो क्या हो गया, अगेंस्ट चले गए, टूवर्ड्स चले गए, टू अगेंस्ट द स्टिमुलाई चले गए, तो वो बंद हो गए। और वो आपके पास क्या है, नास्टिक मूवमेंट की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद बुक का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसको मैं स्टार्टिंग के अंदर ही डिस्कस करके आ चुका हूँ कि अगर चेंज ऑफ लोकेशन यानी लोकेशन चेंज होगी तो वो आपके पास क्या है, मूवमेंट है, सॉरी लोकोमोशन है। यानी अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाता हूँ तो ये मेरी क्या है, लोकोमोशन है। जबकि अगर मैं एक ही जगह पे खड़ा रहूँ और अपने बॉडी के पार्ट को क्या करूँ, चेंज या वो बढ़ाऊँ, ग्रोथ करूँ या चेंज उसकी लोकेशन को चेंज करूँ, तो वो ये मेरे पास क्या आ रही होती है, मूवमेंट में आ रही होती है। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर समझ में आया, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझको दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर मोहम्मद साद बेग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।